आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार कि लेट द पॉइंट P ऑफ द फोकल कॉर्ड PQ इफ द पैराबोला y² इक्वल टू 16x बी 1, -4 के बराबर है। इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला डिवाइड्स द कॉर्ड PQ ओके इन द रेशियो m/n, अपने के पास m और n का अपने के पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर यानी अपने के पास m और n को प्राइम नंबर है। देन m² प्लस n² किसके बराबर होगा वो हमें बताने हैं। चलो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन। सबसे पहले अपने के पास ये क्या करूं तो पैराबोला बना लो। ये हमारे पास x² y² इक्वल टू 16x के बराबर है। तो ये अपने पास पैराबोला कौन सा तो y² इक्वल टू 16x। फोटो बना लेते हैं अपने पास, थोड़ा सा फोटो अच्छा रहता है ना, तो देखने में भी आसानी होती, अच्छा लगता है। एक हमारे पास क्या है P और Q है जो कि अपने पास फोकल कॉर्ड है। क्वेश्चंस में कह रहा है कि P बी ऑफ फोकल कॉर्ड, तो ये हमारे पास कौन से पॉइंट है बेटा, तो ये हमारे पास P पॉइंट है, ये हम नहीं करें क्वेश्चंस में दे रखा है, और ये हमारे पास Q पॉइंट है। ठीक है, अब तो बोले सर आपको सपना आया कि Q पॉइंट ऊपर होगा, P पॉइंट ऊपर ही हो सकता है। देख अगर ये नहीं देखा तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, सीधी सी बात है, क्योंकि अपने पास ये कोऑर्डिनेट है बेटा 1, -4 और तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखने आ रहा है ना ये सब तो सीधी सी बात है कि तुम पढ़े नहीं हो अच्छे से। तो 1, -4 है, तो 1, -4 अपने पास कौन से क्वाड्रेंट में, और बेसिस बात है कि 4th क्वाड्रेंट में, ये तो साला क्लास 10th में बता दिया जाता है। ठीक है, अगर क्लास 10th की बातें नहीं आ रही है तो फिर देख लो तुम। और अब अपने पास क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने। अच्छा ये वाला पॉइंट हमारे पास आ चुका है, ये वाला पॉइंट बताओ तो a इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो 4a इक्वल टू 16 के बराबर, तो a इक्वल टू 4 के बराबर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट आ जाएंगे अब इनके पास, ये वाला पॉइंट आ गया अपने पास a, 0 के बराबर, यानी 4, 0 के बराबर। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया तो बताओ तो ये क्यू पॉइंट नहीं आ जाएगा, क्यू पॉइंट अपने पास हो जाएंगे 80² और 280 के बराबर। किसके बराबर, 80² 280 के बराबर। 80² मतलब 4t² और अपने पास 280 मतलब अपने पास आ जाएंगे 4 के बराबर। 280 और मतलब अपने के पास आ गया, एक सेकेंड, एक मोए मोए, 80² अपने पास 80² 280 के बराबर। 280 मतलब अपने पास 80 के बराबर है। ये वाला पॉइंट ये आ जाएगा। ऐसे भी अपने पास टी आ गया, कैसे पता है, ये अपने पास क्या है बेटा, फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड है तो 80² ये आ गया, तो ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे बेटा, 4/t² के बराबर। यस और नो, 4/t² के बराबर हो गया। तो बताओ तो ये अपने पास 4/t² के बराबर, क्योंकि अपने पास t1 इंटू t2 इक्वल टू -1 के बराबर होता है अगर अपने पास ये फोकल कॉर्ड है तो। हाँ या ना, किसके बराबर, फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड है तो अपने पास बताओ तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो अपने पास 4/t² के बराबर होगा, और ये वाला अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स बताओ तो ये आ गया अपने पास, देख लो माइनस टाइम्स 8 और अपॉन में t के बराबर। इस दोनों से अपने पास सॉल्व कर लो, t का वैल्यू आ जाएगा। तो बताओ तो अगर अपने पास इस दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो माइनस टाइम्स 8/t इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, माइनस टाइम्स 4 के बराबर, तो t इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, 2 के बराबर। ठीक है, 2 के बराबर आया या नहीं आया, देख लो, t 4 दूनी 8, t इक्वल टू 2 के बराबर हो गया, यानी क्यू पॉइंट का कॉर्नर। अच्छा क्यू पॉइंट निकाल क्यों रहे हैं, अच्छा रेशियो में डिवाइड किया है ना, तो क्यू पॉइंट का कॉर्डिनेट आ जाएगा। क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो 16, बताओ 16 और कॉमा अपने पास 16 के बराबर, देख लो यही हो जाएंगे 16 और कॉमा अपने में 16, 16 के बराबर। ये 16, हो गया। अब ये क्लास 10th का क्वेश्चन हो गया है, काम खत्म। ये क्या बोला गया कि पी क्यू, तो पी अपने पास पी की तरफ m है और ये अपने पास क्या है n है। पी क्यू को m/n में डिवाइड करा, जो पहले है उसकी तरफ m होगा, बोला कि इसको अपने पास m/n में डिवाइड, ऐसा नहीं होता है। जिधर अपने पास जिसकी तरफ से बोला गया उधर पहले लिखो, फिर अपने पास इसके बराबर, तो m/n में डिवाइड किया गया। तो बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो ये आ गया 16m और प्लस टाइम्स किस बराबर 16m, और अच्छा ऐसे भी तो अपने पास निकाल सकते हैं, इसको अपने पास लेमडा रेशियो 1 मान लेते हैं ना, अपने पास 2 वेरिएबल क्यों माने, लेमडा रेशियो 1 में अपने पास डिवाइड कर रहा है। तो बताओ तो किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 16 लेमडा और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो 4 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे लेमडा। एक सेकेंड अभी और अपने पास आसान करे, ये अपने पास देख लो y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो किस बराबर आ जाएंगे 16 लेमडा और माइनस टाइम 4 और डिवाइडेड बाय किस बराबर, तो लेमडा प्लस 1 इक्वल टू अपने किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो लेमडा प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हम y कोऑर्डिनेट निकालिए किसका, s का y कोऑर्डिनेट s का अगर y कोऑर्डिनेट निकाले तो बताओ तो किस तरह आ जाएंगे 16 लेमडा माइनस 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी लेमडा इक्वल टू आ गया अपने 4/16 के बराबर। यस और नो, 4/16 के बराबर, यानी अपने पास m/n आ गया, m लेमडा की तरफ और n इधर 1 की तरफ, तो ये आ गया अपने 4 चौक 16 1/4 के बराबर। हाँ या ना, जब ये 1/4 के बराबर है तो फाइनल आंसर m² प्लस n² पूछ रखा है, तो फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर
एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर के बराबर है। एम किसके बराबर है? 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, 16 1 17 हमारा आंसर हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर किस आ जाएंगे? 17 के बराबर। 17 देख लो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो एकदम लल्लू सा सवाल था, सीधी सी बात है बेटा, ये ऐसे सवाल थे अगर हमारे सारे बच्चे सिलेक्ट करवाने भी होते ना तब पर भी हम ऐसा सवाल नहीं पूछते, और जेईई मेंस 2025 में आ रखा है। तो बेसिक पैराबोला के अपने के पास जो क्वेश्चंस है ना वो क्वेश्चंस डायरेक्ट जेईई मेंस में आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।